पिछले एपिसोड अर्थात 13वें एपिसोड में आपने सुना हेवंती के कोहबर से बिरजाभार लाल घोड़ी पर बैठकर लीलापुर के लिए चल देता है। चलते चलते भोजपुर मुकाम में पहुंचता है। वहां उसे हिरिया जिरिया मिलती है जो बिरजाभार को कबूतर बनाकर अपने महल में रख लेती है। तब हेवंती अपने सत्य से भोजपुर पहुंचकर बिरजाभार को मुक्त कराती है। आगे बिरजाभार बूढ़े का भेष बनाकर चंपापुर शहर में पहुंचता है। वहां एक अहीर के यहाँ जाता है और अपना करामात दिखाता है और फिर वहां से आगे चल देता है। अब अगले एपिसोड अर्थात 14वें एपिसोड की कहानी विस्तार से सुनिए। बिरजाभार अहीर से कहता है कि अब मुझे किसी दूध की जरूरत नहीं है, अब मैं जा रहा हूँ। और बूढ़ा बिरजाभार अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वहां से चल देता है। जब अहीर के कहने पर बिरजाभार अहीर के गाय को जिस प्रकार दूहा था वैसा नहीं बनाया तो अहीर क्रोधित हो गया और अहीर दौड़कर बिरजाभार को पकड़ लेता है और उसका हाथ पैर बांध देता है और कहता है कि जब तक तुम मेरे गाय को जिस प्रकार दूहे थे वैसे नहीं बनाओगे तब तक बुढ़ऊ आपका जीव हम नहीं छोड़ेंगे। तब बिरजाभार चुप्पी साध लेता है। तब अहीर बूढ़े बिरजाभार को हाथ पैर बांधकर लेकर चंपापुर के राजा भीमसेन के दरबार में पहुंचता है और अहीर राजा से कहता है कि देखिए महाराज, यह बूढ़ा हमारे खटाल से हमारे सभी बछड़ों को चुरा लिया है और हमारे खटाल को सूना कर दिया है और कहने पर मना कर रहा है और कह रहा है कि हमने बछड़ों को नहीं चुराया है। हमारी विनती सुनिए और मेरे साथ न्याय कीजिए। तब राजा कहते हैं कि मैं इस समय फैसला नहीं कर रहा हूँ। इस समय राज दरबार का सारा फैसला मेरी बेटी लाडली कर रही है। इसे लेकर तुम लाडली के पास जाओ, वहीं इस पर विचार करेगी। राजा की बात को सुनकर अहीर बूढ़े को लेकर लाडली के पास पहुँचता है। लाडली झूले पर बैठकर झूला झूल रही थी। वहीं पर अहीर जाकर लाडली से कहता है कि यही बुढ़वा हमारे बछरुओं को चुरा लिया है, आप मेरे साथ न्याय कीजिए। तब लाडली बूढ़े से पूछती है कि साच साच बताओ बाबा कि तुम इसके बछड़े को क्यों चुराए हो, सब हाल मुझे सुनाओ। तब बिरजाभार कहता है कि मुझे बछड़ों की क्या ज़रूरत है, हम इसके बछड़ों को क्यों चुराएंगे। यह हमारे ऊपर झूठा अछरंग लगा रहा है और मुझे सता रहा है। मुझसे तो अपना शरीर संभाल नहीं हो रहा है, हम इसके बछड़े को कैसे चराऊंगा। हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि इसके बछड़े को हाँक कर ले जाऊंगा। यह हमारे रास्ते में विलम्ब कर रहा है। तब लाडली अहीर से कहती है कि यह बूढ़ा इतना कमज़ोर है कि इसमें चलने की कुवत नहीं है। यह तुम्हारा बछड़ा कैसे चुराएगा। नाहक में तुम बाबा पर कलंक लगा रहे हो, किस दिन का बदला चुका रहे हो। तुम अपने घर जाओ, बाबा निर्दोष हैं। तुम बाबा के साथ बदमाशी कर रहे हो, यहाँ से जाओ नहीं तो मैं तुम्हें सजा दूंगी। तब अहीर अपने घर चला जाता है और बाबा को अहीर से छुटकारा मिलता है। तब बूढ़ा बिरजाभार लाडली से कहता है कि बेटी, कितने दिन से मुझे अन्न से भेंट नहीं हुआ, खाए बिना मेरा अब तब का जोग लगा है, मुझे कुछ भोजन कराओ। तब लाडली नौकरानी को आदेश देती है कि बुढ़ऊ के लिए खाने का प्रबंध करो, जल्दी से हम सबको स्वयंवर में पहुंचना है। बुढ़ऊ लाडली से कहता है कि बेटी, मेरे मुंह में दांत नहीं है, मुझसे रोटी नहीं टूटेगा, मुझे खिचड़ी खाने का मन कर रहा है। तब लाडली नौकरानी को खिचड़ी बनाकर बाबा को खिलाने का आदेश देती है और लाडली अपने घर में चली जाती है और स्वयंवर में जाने के लिए अपना श्रृंगार करने लगती है। सारा श्रृंगार करके एक जवान खूबसूरत युवती बनकर दर्पण में अपने आप को देखती है तो एक सिंदूर की कमी महसूस करती है। मन में धीरज रखकर स्वयंवर की तैयारी करती है। तब तक खिचड़ी तैयार हो जाता है। तब लाडली स्वयं खिचड़ी लेकर बाबा को खिलाने लगती है। बाबा
जब खाकर ठीक हो जाते हैं तब लाडली के श्रृंगार को देखकर बूढ़ा लाडली से पूछता है कि किस कारण से इतना श्रृंगार की हो, कहाँ जाना है, क्या बात है। तब लाडली कहती है कि जादू के अखाड़े में जाना है, उसी जादू के अखाड़े में मेरे ब्याह का स्वयंवर हो रहा है, इसलिए मैंने इतना श्रृंगार किया है। तब ब्रिजाभार सोचता है कि जोगी बनकर सोरठपुर जीता, पागल बनकर इंद्रासन जीता, अभी तक जादू का अखाड़ा नहीं देखा। कैसा जादू का अखाड़ा होता है आज देखेंगे। ऐसा सोचकर बूढ़ा लाडली से जादू के अखाड़े का पता ठिकाना पूछता है और पता ठिकाना पूछकर जादू के अखाड़े में पहुंच जाता है और बूढ़ा जादू के अखाड़े की ओर चल देता है। इधर लाडली सखियों के संग पूरा श्रृंगार करके जादू के अखाड़े में पहुंचती है तो उसके रूप और सौंदर्य को देखकर स्वयंवर में बैठे सभी राजा लोग मोहित होने लगते हैं। जादू के अखाड़े में जाकर लाडली अपने आसन पर बैठती है और वहां से बैठे बैठे एक कटोरा ऊपर की ओर उछाल देती है और कटोरा जाकर आसमान में लटक जाता है। तब लाडली अखाड़े में बैठे सभी राजाओं और राजकुमारों से कहती है कि जो अपने तीर से इस कटोरे को गिराएगा उसी से मैं शादी करूंगी। लाडली की बात को सुनकर स्वयंवर में बैठे सभी राजा लोग अपना अपना धनुष बाण लेकर जादू के कटोरे को गिराने के लिए तैयार हो जाते हैं। बारी बारी से एक एक राजा अपने तीर से आसमान में लटके जादू के कटोरे को गिराने का प्रयास करते हैं, परंतु कटोरा नीचे नहीं गिरता है। तब राजा लोग लजाकर अपने आसन पर बैठ जाते हैं और अन्य लोग हंसने लगते हैं। तब यह सब हाल देखकर बूढ़ा ब्रिजाभार सभा में आता है और सभा के लोगों से कहता है कि मुझको तीर धनुष मिलेगा तो मैं इस जादू के कटोरे को नीचे गिरा सकता हूँ। ऐसा सुनकर राजा भीमसेन क्रोधित हो जाते हैं और अखाड़े से ब्रिजाभार को निकलवा देते हैं। तब लाडली अपने पिता से कहती है कि पिताजी आप बहुत अनुचित कर रहे हैं, सभा में अधर्म हो रहा है। जब आप ब्याह का स्वयंवर रचे हैं तो इस स्वयंवर में बूढ़े जवान से लेकर लड़के तक सभी आएंगे और विजय प्राप्ति के लिए अपनी अपनी विद्या का हुनर प्रस्तुत करेंगे। जो स्वयंवर में फतह करेगा उसी के साथ शादी होना ही उचित है। फिर आपने ऐसा अनर्थ क्यों किया कि उस बूढ़े को स्वयंवर से निकलवा दिया। जब आप धर्मानुकूल स्वयंवर कर रहे हैं तो उस बूढ़े को बुलाइए और उसके हाथ में तीर धनुष दीजिए। जब तक आप बूढ़े को बुलाकर स्वयंवर में शामिल नहीं करेंगे तब तक मैं स्वयंवर को धर्म विरुद्ध समझूंगी और शादी करना मुझे स्वीकार नहीं है। तब लाडली की बातों को सुनकर राजा भीमसेन बूढ़े को दरबार में बुलवाते हैं और उसके हाथ में तीर धनुष देते हैं। हाथ में तीर धनुष लेकर बूढ़ा अत्यंत प्रसन्न होता है और अपने गुरु का सुमिरन करने लगता है और अपने गुरु का सुमिरन करके बूढ़ा धनुष से तीर छोड़ देता है और तीर जाकर कटोरे में लग जाता है और आसमान में लटका कटोरा जमीन पर गिर पड़ता है। सभा में बैठे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सभी सखियां ठठाकर हंसने लगती हैं। राजा भीमसेन मूर्छा के गिर पड़ते हैं। कुछ देर के बाद भीमसेन धीरज रखकर बोले कि बेटी, इतने दिन का तुम्हारा व्रत और तप बेकार हो गया। तुम कुंवर ब्रिजाभार का इतना दिन से इंतजार कर रही थी और तुम्हें दुल्हा के रूप में एक बूढ़ा और कंगाल मिल गया। तुमने जैसा किया वैसा पाया। सारा तप तुम्हारा अकारत हो गया और तुम्हारे करनी का फल तुम्हें मिला। तो लो, अब तुम इस बूढ़े से शादी करो। मेरी सारी आशाएं निष्फल हो गई। परमात्मा की यही इच्छा थी कि एक 80 वर्ष का बूढ़ा निशाना लगाकर कटोरे को भूमि पर गिराएगा, तो इसमें मेरा क्या दोष है। मैंने तो पहले ही बूढ़े को बाहर निकलवा दिया था, परंतु तुमने उसे शामिल कर लिया, तो तुम इससे शादी करो और तुमसे कोई बात नहीं करेगा। पूरे नगर में राजा भीमसेन आदेश जारी करा दिए कि लाडली से कोई बात नहीं करेगा। जिसको मैं बात करते देखूंगा अथवा सुनूंगा उसको अपने राज्य से बुरी हालत करवा कर निकलवा दूंगा। तब
बुढ़वा ठेंगत ठेंगत राज दरबार से चल दिया। पीछे पीछे लाडली चल पड़ी। सत्य का पालन करते करते अपने धर्म का निर्वहन करने के लिए लाडली बूढ़े के साथ साथ चलते चलते चंपापुर सिवान में पहुंचती है। तब बुढ़ा लाडली से कहता है कि तुम चंपापुर जाओ और एक दो हंसुआ लेकर आओ, खरई को काट कर बंगला बनाऊंगा। ऐसा सुनकर लाडली चंपापुर शहर में चली जाती है। जब चंपापुर में जाती है तो किसी ने उससे बात तक नहीं किया। तब तक इधर ब्रिजाभार अपने इंद्रदेव का सुमिरन करके कहता है कि जन्म तो दिए, बहुत अच्छा किए, अब रहने के लिए एक बंगला बना दीजिए। तब इंद्रदेव विश्वकर्मा को आदेश देकर एक बंगला बनवा दिए ब्रिजाभार के लिए और विश्वकर्मा वापस इंद्रासन चले गए। जब इधर लाडली को चंपापुर शहर में किसी ने बात नहीं किया तो लाडली खाली हाथ वापस बूढ़े के पास आ गई तो देखती है कि एक सुंदर बंगला तैयार है। तो बंगले को देखकर चकित हो जाती है और बूढ़े से पूछने लगती है कि स्वामी, इतने कम समय में ऐसा सुंदर बंगला कैसे बन गया, जिसमें चंदन का खंभा लगा है, सखुआ का खिड़की दरवाज़ा लगा है, यह बंगला कैसे बना, मुझे बताइए। तब ब्रिजाभार कहता है कि इसी रास्ते से एक बादशाह जा रहा था, मुझे देखकर उसको दया आ गई और मेरे कहने पर मेरे लिए यह बंगला बनवा दिया। छोड़ो, जाने दो यह सब, मुझे बहुत भूख लगा है और मेरा मछली खाने का मन कर रहा है। तुम चंपापुर जाओ, वहाँ से मसाला ले आओ और तब ताल में से मछली पकड़ कर लाना और मछली बनाकर मुझे खिलाना। मेरा मन मछली खाने को ललच रहा है। तब लाडली चंपापुर शहर में जाती है तो कोई सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है। तो जाते जाते अहिर के घर पहुंचती है। उसके घर में एक नई बहू आई थी जो राजा के हुक्म को नहीं जानती थी कि उसकी सास नगर में दही बेचने गई थी और पति खेत में काम करने गया था। उसी पतोह के घर जाकर लाडली पिसा हुआ मसाला मांगने लगती है। तो पतोह ने कहा कि पिसा हुआ मसाला नहीं है, सूखा मसाला है, लेकर पीस लो। तब पतोह जीरा, हल्दी, लहसुन, खटाई, मेथी, लौंग, मरीच, मिर्चा, सरसों, धनिया लाकर लाडली को देती है। लाडली उस मसाला को पीसकर पत्ते पर उठा लेती है और बूढ़े के पास चल देती है। इधर लाडली के जाने के बाद ब्रिजाभार अपने गुरु का स्मरण करके अग्नि का तेगा मांगता है और विपत्ति में सहाय होने को कहता है। तो गुरुजी ब्रिजाभार को अग्नि का तेगा दे देते हैं और तब तक ब्रिजाभार अपना बूढ़ा का भेष त्याग देता है और 18 साल का बांका नौजवान बन जाता है। अग्नि का तेगा लेकर जंगल में जाता है और बहुत सारे पशुओं का कान काटकर अपने साथ ले आता है। जानवर के कटे हुए कानों को लेकर कुंवर ब्रिजाभार अपने बंगले में आता है, अग्नि का तेगा रख देता है और अपने गुरु का सुमिरन करता है। तो सारा जानवर का कान मछली में बदल जाता है। अलग अलग जानवर का कान किस्म किस्म के मछली में बदल जाता है। टेंगरा, बांगुर, गरई, रेवा, रोहू, लपची, बरारी सभी प्रकार की मछली ब्रिजाभार के पास हो जाती है। तब ब्रिजाभार एक बार फिर से बूढ़ा हो जाता है और बंगले में मन मार के बैठ जाता है। तब तक लाडली पिसा हुआ मसाला लेकर बंगला में प्रवेश करती है तो देखती है कि थाली में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की मछलियां रखी हैं। तो चकित होकर लाडली ब्रिजाभार से पूछती है कि स्वामी, यह सब मछलियां कहाँ से आई हैं, मुझे बताइए। तब ब्रिजाभार लाडली से कहता है कि इसी रास्ते पर एक राजा सेना के साथ शिकार करने जा रहे थे, इसी राह से मछली लेकर जा रहे थे। तब मैंने उनसे बात किया कि कुछ मछली मुझे भी दे दीजिए। तो राजा को मुझ पर दया आ गई और कुछ मछली मुझे दे दिए और यह तेगा मेरे पास रख दिए और कहा कि इसे रखे रहो, जब मैं उधर से लौट कर आऊँगा तो इस तेगा को ले जाऊँगा। तेगा को देखकर लाडली को विश्वास हो गया कि स्वामी सत्य कह रहे हैं। तब लाडली मछलियों को काटने लगी तो मछलियाँ उड़ने लगी, उड़ उड़ कर पराने लगी और सारी मछलियाँ आकाश में टंग गई। यह सब करामात देखकर लाडली ब्रिजाभार से कहती है
कि स्वामी यह सब क्या हो रहा है, सारी मछलियां तो आकाश में उड़ गई, अब मैं कैसे मछली बनाऊं। यह सारा करामात तो ब्रिजाभार का था। फिर भी ब्रिजाभार कहता है कि राजा तो मुझसे छल कर गए, सब जादू का मछली मुझे देकर चले गए। जब राजा तेगा लेने आएंगे तो मैं पूछूंगा कि आप मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किए हो। इस प्रकार ब्रिजाभार लाडली को बहका रहा था। तब तक उसी समय चंपापुर का राजा भीमसेन जंगल में शिकार खेलने के लिए आते हैं और संयोग से जंगल में ब्रिजाभार के बंगले के पास पहुंचते हैं। तब बूढ़ा राजा के पास पहुंचकर कहता है कि राजन, आप शिकार खेलने के लिए आए हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जंगल में जितने जानवर के कान कटे हुए हैं वो सभी जानवर हमारे पालतू हैं, सबको हम पोसे हैं, उनका शिकार मत कीजिएगा। यदि आप उनका शिकार करेंगे तो हम आपकी जान ले लेंगे। जान समझकर शिकार कीजिएगा। यदि आप एक भी कान कटे हुए जानवर का शिकार करेंगे तो मैं आपको खत्म कर दूंगा। तब राजा भीमसेन बूढ़े से कहते हैं कि चंपापुर से तुमको खदेरे थे तो तुम जंगल में आकर बंगला बना लिए, अब मेरे यात्रा पर छेड़छाड़ कर रहे हो, जाओ तुम अपना काम करो। इस एपिसोड में आपने सुना कि ब्रिजाभार लाडली से शादी करके जंगल में आता है, जंगल में कुछ करामात दिखाता है। तब तक जंगल में राजा भीमसेन भी आ जाते हैं और राजा भीमसेन से कटु वार्ता होती है। अब अगले एपिसोड में आप सुनेंगे कि ब्रिजाभार और भीमसेन के साथ कौन सी घटना घटती है और किस प्रकार लाडली और ब्रिजाभार अब आगे की अपनी यात्रा तय करते हैं। आगे की कहानी अत्यंत ही रोमांचक और रोमांटिक है। अब आप लोग हमारे चैनल भारतीय लोक कथाएं के साथ बने रहिए और सभी अधिक से अधिक मित्रों के साथ शेयर कीजिए और सोरठी ब्रिजाभार की कहानी मेरे द्वारा सुनते रहिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब शेष अगले एपिसोड में हम आप लोगों को आगे की कहानी सुनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।